देखिए, मेरे एजेंडे में तो बहुत सारी ये हैं, लेकिन जो हमारे शहरों की सफाई करते हैं, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनके लिए जो मेरी प्राथमिकता है, जो मेरा प्रयास रहेगा, वो हम बताना चाहेंगे। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल सभी कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा, उनके मासिक आय को सम्मानजनक किया जाएगा, यानी वृद्धि की जाएगी उनके लिए, और उनके और उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। उनके परिवार के सदस्यों को जितना अधिक से अधिक हम लाभ दे सकें, ताकि वो भी एक सम्मानजनक ज़िंदगी अपनी जी सकें, उस पर कार्य किया जाएगा। कार्य के दौरान किसी भी कर्मी की मृत्यु होने पर उनके संबंधी को उनके स्थान पर बहाल किया जाएगा। उनके बच्चों के पठन पाठन के लिए, पढ़ाई के लिए समुचित उच्च स्तरीय प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था की जाएगी। ये सब मेरा प्रयास रहेगा। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर फिर से डुगडुगी बच चुका है। आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 18 दिसंबर और 28 दिसंबर यानी 2 फेज में चुनाव होना है। एक बार फिर से जितने भी नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतरेंगी। क्या कुछ अब आगे की जो चुनौती है उसको कैसे देख रही हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बहुत ही दमदार लेडी और पटना में मेयर प्रत्याशी विनीता बिट्टू जी। कैसे अब आगे की चुनौती को देख रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से तारीखों का ऐलान हुआ है। आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग पहले भी कमर कस के ही मैदान में थे और आज भी रहेंगे, और कभी हम लोग अपना जो चुनावी तैयारी हम लोग कभी रोके ही नहीं। हमेशा हम लोग लगे ही रहे, हमेशा क्षेत्र में घूमना, लोगों से मिलना, तो ये हम हमेशा मेरा चलता ही रहा। तो इसके लिए हम लोग हमेशा से कमर कस के थे और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। एक ये सवाल फिर से रहेगा कि एक महिला होने के नाते क्या समस्या देख रही हैं पटना में, उसको कैसे आप निपटाएंगी? देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत सारी समस्या है। सबसे पहले महिलाओं को सशक्त करना, या वो कोई सामान बेचने वाली महिलाएं हैं जो कि अपने सामान की बिक्री करती हैं, या ऐसे आम महिलाएं जो भी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी समस्या हम महिलाओं को लेकर देखते हैं उनके सुरक्षा की। और जब वो बाहर जाती हैं, सबसे बड़ी एक और समस्या जो कि टॉयलेट की। तो कहीं भी महिलाएं जब बाहर जाती हैं तो उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मेरा तो ये रहेगा कि भाई महिलाओं को किस तरह सशक्त किया जाए, उनके लिए शौचालय बनाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता भी रहेगी। निश्चित तौर पे। एक सवाल यह भी है कि राजधानी पटना में साफ सफाई और जल जमाव ऐसी समस्या है, उसके लिए क्या मास्टर स्ट्रोक है आपके पास? देखिए, जल जमाव जो कि सबसे बड़ा मतलब प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, स्वास्थ्य सबसे अधिक खराब, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इसकी पहले ही तैयारी हमको करनी होगी। जैसे बारिश शुरू होने से पहले अगर हम इन सब समस्याओं पर निपटे, जितने भी नाला हैं, जितने भी नालियां हैं, सबकी सफाई अच्छे तौर से हो, तो मतलब हम लोग को ये समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। और जगह जगह जो कचरे फेंके जा रहे हैं, जो हर जगह डंप यार्ड बना दिया गया है, उन सब के लिए लोगों को भी जागरूक करना होगा, ताकि वो भी आगे आए, वो भी अपने जिम्मेदारी को समझें। तो इस तरह हम सारा कुछ करके हम अपने लोगों को भी जागरूक करेंगे और इन सब से निजात दिलाएंगे। निश्चित तौर पे। जिस तरह से हाई कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव जो है वो टल गया था, कोर्ट के आदेश, माफ़ कीजिएगा, कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो चुनाव को टाला गया था, एक बार फिर से डुगडुगी बजाया गया है। क्या लगता है इस बार जो चुनाव को कैसे आप देख रही हैं? क्या आपकी भूमिका कैसी रहेगी? क्योंकि महिला होने के नाते बहुत सारी फील्ड में भी चुनौतियाँ होती हैं, तो उसको कैसे आप झेलेंगी? देखिए, फील्ड में चुनौतियां तो हम लोगों के लिए वैसा कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है, कोई समस्या मेरे लिए नहीं है। और जैसे हम पहले थे, हम अपने को बहुत सशक्त मानते हैं, बहुत ही जिम्मेदार मानते हैं, और हर तरह से अपने को संपूर्ण परिपूर्ण मानते हैं। तो इसके लिए हमें कोई ऐसी ये नहीं लग रही है कि कोई मतलब कोई ऐसी समस्या करने के लिए तैयार है? एकदम बिल्कुल हम तैयार हैं मुकाबला करने के लिए, कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल।
तो ये जो आप सुन रहे थे विनीता बिट्टू जी का, और इन्होंने बहुत ही सलीके से और बहुत ही सहज तरीके से अपनी बातों को रखी, और साफ तौर से इन्होंने कहा कि खास तौर से अगर महिला की बात की जाए तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा समस्या ये देखी जाती है कि उन्हें टॉयलेट की सुविधा नहीं है बिहार में। राजधानी पटना की भी अगर बात करें यहाँ भी, और ये साथ ही साथ सुरक्षा की अगर बात करें तो ये इन सारी तमाम चीज़ों पर जो है वो काम किया जाएगा। और इन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बाकी प्रत्याशी अगर कितना हो भी कुछ कोशिश कर ले, लेकिन जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हम शुरू से लेकर के अब तक के और आगे भी लोगों के बीच ही रहे हैं और लोगों के बीच ही रहेंगे। जितनी सारी समस्याएं हैं उसको हम निदान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे इनका काम कैसा है। इन्होंने जो वादा किया, क्या अपने वादों पे खरे उतरेंगे या नहीं, ये तो समय ही तय करेगा। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।